प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी हम लोग सिर्फ वीडियो स्टार्ट करेंगे जल्दी से, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मुझे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए क्रिएट करनी है अभी। तो फर्स्ट पार्ट आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू साइन एक्स। हमें इस इक्वेशन एक बार फिर से मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका ऑर्डर हमें बताना है बच्चों, है ना। ऑर्डर क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए मैं अभी आपको बोल रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब nth डेरिवेटिव, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हम लोग nth डेरिवेटिव करते थे फर्स्ट ईयर में ना। तो ये अब समझो बच्चों, ये क्या है ना, ये डी वाई ओवर डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर। ये ऑर्डर है, जो पावर है ना डी के ऊपर जो पावर है ये ऑर्डर है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा बताओ। इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा 1। क्लियर हो गया एकदम। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट एक्स वाई। हमें डिग्री बतानी है, इस इक्वेशन की डिग्री बतानी है। बता सकते हो आराम से। इक्वेशन आपके लिए मैं यहाँ साफ से लिख दे रहा हूँ, और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ठीक है। इसकी डिग्री आपको बतानी है। देखिए एक बात ध्यान से समझिए, ये डी वाई ओवर डी एक्स, डी के ऊपर जो पावर है ना बच्चों, ये आपका ऑर्डर होता है। और इस अगर मान लीजिए इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये इस तरह से एक इक्वेशन है, मैं आपको क्लियर करके चलूंगा, बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है कल एग्जाम में। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, मान लीजिए फॉर अ टाइम बीइंग। देखिए ये ऑर्डर है आपका इक्वेशन का, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव कांस्टेंट है उसका ऑर्डर 2 है, तो आपका ऑर्डर हो गया 2 इक्वेशन का। और आपकी डिग्री कितनी हुई, उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है ना बच्चों, वही आपकी डिग्री है। दैट मीन्स कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है ना, इसकी पावर है 5। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे 5 है इसकी डिग्री। और ऑर्डर में आपसे पूछूंगा तो आप बताओगे 2, है ना, यानी कि 2। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है ना बच्चों, वो डिग्री है 1। और इसका ऑर्डर भी पूछा जाए तो आप बोलोगे 1, यानी कि इसकी डिग्री और इसका ऑर्डर दोनों ही 1 1 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल पावर 1.5 इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट साइन एक्स की होल क्यूब। एक बार इक्वेशन मैं आपके लिए ठीक से लिख देता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, एंड पावर है इसकी 1.5, और इसको हमें लिखना है एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट साइन एक्स का होल क्यूब के बराबर। इनफैक्ट ये होल क्यूब सारे के ऊपर है, तो ये ऐसे है बच्चों। अब एक बात समझो, 1.5 को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है 3/2। यहाँ किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैं बता दे रहा हूँ ये भी कैसे आया। 1.5 में अगर पॉइंट हटा दें तो यहाँ 10 हो जाएगा, एंड 5 3 जा 5 2 जा। भाई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, बिल्कुल कन्फ्यूजन लेके मत चलना अपने साथ में। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। और हाँ, इसके आगे वाली वीडियो में मैं आपको फोरियर सीरीज से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। फोरियर सीरीज मैं कराऊंगा, इससे आगे वाली सीरीज वीडियो में बिल्कुल स्किप मत कीजिए। एक भी वीडियो जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप करते रहिए, ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको, बट अगर आपको लग रहा है लेक्चर सही लग रहा है तो आप ज़रूर देखिए। मैं कर ही आपके लिए रहा हूँ सिर्फ ये। देखिए इसकी पावर है 3, अगर मैं दोनों तरफ क्या करूँ, इस पावर को अगर मैं इधर ले जाऊँ, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट साइन एक्स, और ये पावर 3 थी। जब ये पावर इधर जाएगी ना इधर, तो ये पावर उल्टा हो जाता है, तो ये कट जाएगा। फाइनली आपके पास में ये पावर 2 बचेगा। तो मैं इसको यहाँ से समझ गए ना आप लोग, इसको मैं अब इरेज करके यहाँ 2 ही लिख देता हूँ। तो अभी आपके पास क्या जाएगा, देखिए अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछी गई थी डिग्री, है ना। तो डिग्री हो गई इसकी 1, और इसका ऑर्डर भी कितना है 1, डी वाई ओवर डी एक्स। इसके अलावा कुछ और डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है नहीं ना, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 1 है और इसकी जो डिग्री है वो भी 1 है। समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने की, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं लेके चलना है, बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ अब आपको। ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया हो तो इसको वापस से वीडियो को बैकवर्ड कर लेना और थोड़ा सा नोट कर लेना दोबारा से। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अ रेसर accelerates from a stop so that its speed is 10 times, it's not 10 times, it's 10 meter per second square, t second after starting, how far will the car go in 4 second। अभी क्वेश्चन देख के पढ़ के ऐसे लग रहा होगा एसएससी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट ये एसएससी रीजनिंग का नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे। आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड का याद करो क्या होता है। स्पीड होती है बच्चों आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपकी वेलोसिटी होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो आपकी स्पीड होती है। तो अभी स्पीड की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए वाई आपकी स्पीड है जो चली गई है, और ये किससे निकालेंगे हम लोग, आपकी स्पीड का जो यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन उससे निकालेंगे। स्पीड दी हुई है 10t, और स्पीड को आप कैसे बोलोगे, अगर y डिस्टेंस t टाइम में कवर कर रहे हो तो dy ओवर dt, t में आपका इक्वेशन चलेगा इस बार। तो आपके पास स्पीड है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या करोगे आप इसके लिए, इसके लिए आप बहुत छोटी सी चीज़ करो, आप इसको ऐसे कर दो, t के टर्म्स एक साइड और y के टर्म्स एक साइड, तो y का तो कोई टाइम ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, सॉरी, dy इक्वल्स टू 10t dt। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, dy इक्वल्स टू 10t dt और इंटीग्रेशन। अच्छा 4 सेकंड बाद आपसे पूछा गया है 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली, तो बच्चों 0 से 4 सेकंड में आपको डिस्टेंस चलनी है, 0 से 4 सेकंड में, ठीक है। ये इंटीग्रल हम कर चुके हैं क्लास 12th में, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपके पास 0 to 4, और ये हो जाएगा आपके पास 10t²/2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 to 4, और ये क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5 बार, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 5t²। अच्छा इसमें लिमिट लगाएंगे हम लोग, तो ज़ीरो वाली बात नहीं करनी है आपको, लिमिट की जगह पे यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 मल्टीप्लाई 5 80, तो उसने कितनी दूरी चली 80 मीटर चली। देखो बच्चों फिर मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेझिझक पूछिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए रात भर जागने को तैयार हूँ, आपको तैयारी करनी है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस of formation of the differential equation is given in the wrong order, select the correct option from the below given options। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए जो प्रोसेस है वो हमें बताना है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपको नंबर ऑफ टाइम्स, डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि थर्ड स्टेप से आप स्टार्ट करोगे, डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेनी एज टाइम द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सेकंड चीज आपको करनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन विच इन्वॉल्व्स, मतलब आपको एक dy ओवर dx का एक डिजायर्ड ऑर्डर आपको फाइंड आउट कर लेना है, एंड देन बचा हुआ स्टेप हो गया आपका एलिमिनेट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो जो कॉन्स्टेंट ए बी सी है ना इक्वेशन के अंदर, उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है।
और एक इक्वेशन बना लीजिए। दैट मीन्स कि आपका करेक्ट ऑर्डर है 3 to 1। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम उतना नहीं है, मुझे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा कराने हैं।